आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वर्षु, वर्षु, कहाँ खोई हुई है? नहीं, अब रश्मि बैठना। क्या सोच रही है? नहीं, कुछ खास नहीं। एक्चुअली रश्मि, मैंने आज पार्टी में सर के साथ डांस किया, लेकिन अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब? क्यों? क्यों क्या रश्मि, सोचना, वो हमारे सर है और मैंने इस तरह उनके साथ, I mean, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। वर्षा, तो इतना टेंशन क्यों लेती है? तूने कुछ गलत नहीं किया है। He offered you a dance and you danced with him, as simple as that. लेकिन पर तू अकेली थोड़ी ना थी पार्टी में, और भी तो सारे लोग थे। और वर्षु, पार्टीज में ये सब चलता रहता है, और तू भी जानती है कि बॉस ने कभी हमारे साथ बॉस जैसा बिहेव नहीं किया है। He's always behaved like a friend. तो एक फ्रेंड के साथ डांस करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ? और एक बात, मैंने जब पार्टी में कहा ना, वो गलत नहीं कहा। तेरी और बॉस की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है। I swear. तो फिर कुछ भी बोल दिया ना तू। Shut up. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्यात् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अरे विनोद, तुमने और मंजूषा ने आज छुट्टी ली है ना? हाँ। चलो अच्छा है, आज सब मिलकर आरती करेंगे, नैवेद्य खाएंगे और एक साथ विसर्जन के लिए निकलेंगे। वैशाली, तू और वर्षा भी आज जरा जल्दी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, नवरात्रि का नैवेद्य खाने के लिए हमारे साथ हमारी वर्षु ही नहीं। आई, मैं अभी वर्षा को फोन करती हूँ, देखती हूँ वो कैसे नहीं आती। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। पता नहीं उसे नवरात्रि याद भी है या नहीं, और ये सारी बातें अब उसके लिए मायने कहाँ रखती। अच्छा सुन, पंडित जी को दान देने के लिए वस्त्र लाने हैं और कुछ फल भी लाने हैं, तू बाजार जाकर लाएगी? विनोद। हाँ बेटा जरा इसे 1000 रुपए देना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। हो गया। कितना हुआ? 500 रुपया। भैया, वर्षु, वर्षु, ताई, तुम कैसी हो? तू? बिल्कुल ठीक हूँ। ताई, तुम कैसी हो? और घर में सब आई वक्त
ये सब छोड़, 3 दिन बाद मिल रही मुझे ऐसा लग रहा है जिसे पता नहीं कितने वक्त बाद मिल रही है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वर्षा देख, घर में सब लोग साथ बैठकर देवी का प्रसाद खाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन तू वहां नहीं होगी। तू बता, ये अच्छा लगेगा क्या? मैं मानती हूं कि तू आई से गुस्सा है, मैं ये भी मानती हूं कि तू दादा से भी गुस्सा है, लेकिन एक बात बता, भगवान से किस बात की नाराजगी? देख, मेरी बात मान, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन तो घर चल। नहीं ताई प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वर्षु? ताई, जिस दिन मैं घर की चौखट के बाहर आ गई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी तब घर वापस आऊंगी। लेकिन वर्षु, तू उस घर में रहकर भी बहुत कुछ बन सकती है। नहीं ताई, उस घर में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता है, मेरी हालत एक पेड़ की तरह हो जाती है जिसकी जड़ें बांध दी गई हो। ताई, मैं फिर से अपने सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। वर्षु, क्या अपने सपने अपनों से ज्यादा प्यारे होते? मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ ताई, लेकिन मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरा अपना एक वजूद है, मेरी अपनी पसंद नापसंद है, मेरी पहचान है, मेरी चाहते हैं। मैं इन सब की कुर्बानी नहीं दे सकती। और ताई तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में रहकर क्या मैं ऐसे कपड़े पहन पाती? आई मुझे परमिशन देती? नहीं देती, क्योंकि उसके हिसाब से जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है वो बिगड़ी हुई होती है। लेकिन ताई, तुम ही मुझे बताओ, यहाँ इतनी सारी लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने, क्या ये सारी लड़कियां बिगड़ी हुई हैं? ताई, सलवार कमीज और साड़ी की तरह इन कपड़ों ने भी पूरे तन को ढक दिया है। लेकिन नहीं, आई को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। तुम्हें पता है आई की प्रॉब्लम क्या है? उसने अपनी आंखों पर एक चश्मा पहन रखा है, जिस वजह से उसको पूरी दुनिया काली नजर आती है। तो ऐसे कैसे? ताई प्लीज, मुझे लगता है ये बातें करके हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। I mean, इन बातों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने तुमसे कहा ना, जब मैं कुछ बन जाऊंगी तभी घर वापस आऊंगी। ताई, वर्षु, बड़ी मैं हूं ना? ताई, लेकिन कमाती तो मैं हूं ना। प्लीज मुझे देने दो। ताई, मैं चलती हूँ। सुन, अपना ख्याल रखना। तुम भी। ताई, ताई, घर में सबसे कहना कि वर्षा ने पूछा उनके लिए। भाई, ये पूजा की थाली देखो ना, कुछ और चाहिए? बस सुपारी रख दो और अगरबत्ती रख दो और सारी चीजें वहां इकट्ठा कर दो। हाँ, बस एक बार अर्चू आ जाए ना तो सारी तैयारी हो जाएगी। वर्षा से मुलाकात के बारे में आई को ना बोलना ही ठीक होगा, वरना वर्षा के इनकार की बात सुनकर वो फिर से दुखी हो जाएगी। आ गए अर्चू? तो सारी चीजें मिल गई ना? हाँ, ये फल तो मिल गए, लेकिन सोने के भाव चढ़ा था हर एक फल। एक साधा चीकू सुद्धा 5 रुपयात मिळत होता, माहिती है? त्योहारों के दिन में ऐसा ही होता है।
आमदनी बढ़ती नहीं, लेकिन चीजों के दाम आसमान छू लेते हैं। वही नहीं, ये 37 रुपए बचे हैं। दादा को दे दीजिएगा। हाँ, 950 रुपए तो उड़ा कर आई है महारानी, और ये 37 रुपए मुझे देकर पता नहीं क्या जताना चाहती है। अरे ये चिल्लर भी उड़ाकर आ जाती तो क्या फर्क पड़ता था। विनोद, ये लो। क्या है ये? 37 रुपए हैं। तुमने अपनी बहन को जो 1000 रुपए दिए थे ना खर्चा करने के लिए, उसमें से सिर्फ इतने ही बचे हैं। मंजू क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? अरे यार देवी माँ का विसर्जन है, उत्तर पूजा के लिए पैसे तो लगेंगे ही ना। हर साल देता हूँ, इस साल तुम क्यों प्रॉब्लम कर रही हो? विनोद देखो, ये बात नहीं है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन खर्चों पर रोक तो लगानी होगी ना। फिर अगले महीने पुण्य की नई क्लास शुरू होने वाली है। पता नहीं कितने सारे खर्चे धम्म से हम पर आ गिरेंगे। उसकी नई ड्रेस बनवानी है, नए शूज, नई बुक्स, कैसे करेंगे हम वो सब? मंजू सब हो जाएगा। सब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे। विनोद विनोद कहाँ से लेकर आओगे इतने सारे पैसे? अरे जिस स्पीड से पैसे खर्चा हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अगले महीने तक हमारे हाथ में कुछ पैसे बचेंगे। विनोद, हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि अब घर का खर्चा भी निकल जाए और हमारे हाथ में पैसे भी बच जाएं। अरे ऐसे चमत्कार तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। विनोद मेरी बात तो सुनो ना तुम। देखो, तुम्हें वो बात याद है कुछ दिनों पहले अर्चू की सास ने तुम्हारे दिए हार को लेकर बखेड़ा खड़ा किया था? उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा था हम लोगों को। फिर आए ने वर्षा की एफडी तुड़वाई और उसके लिए नया हार बनवाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, माना मैंने कि ये सब हुआ था, लेकिन फिर बाद में तुमने 22,000 रुपए दिए थे ना आई को, और वो सब बीती बातें हैं, भूल जाओ उन्हें दोहराकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब विनोद, हमें तो सिर्फ ये सोचना है कि उस हार का हम लोग क्या कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? अब मेरा मतलब ये है कि मानो तो हमें वो सारे गहने वापस कर चुका है, तो क्यों ना हम वो हार आई से मांग कर और उसे तुड़वा कर। मंजू, अरे विनोद, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, गुस्सा मत हो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अरे पूरे 22,000 रुपए हमारे पास होंगे। तुम्हारी और मेरी सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब एक बार आई से बात करके तो देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अरे छोटी बहन की शादी में जो गहने दिए थे उन्हें वापस मांगकर, उन्हें तुड़वाकर क्या मैं घर का खर्चा चलाऊंगा? इतना गया गुजरा नहीं हूं मैं। लेकिन विनोद, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे क्यों नहीं सोच सकती मैं ऐसा? अरे अपनी मौज मस्ती के लिए वो गहने तोड़वाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। घर का खर्चा चलाना है उनसे। और वैसे भी अर्चू अब उन गहनों का क्या करेगी? अपने पति का घर छोड़कर तो वो यहाँ आ चुकी है। मंजू, अर्चू ने मानव का घर क्यों छोड़ा है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस बात का और उन गहनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो गहने अर्चू के थे, अर्चू के हैं और हमेशा अर्चू के रहेंगे। अगर किसी ने उन गहनों को हाथ लगाया तो हाथ लगाया तो? अरे बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी बहन पर। अरे वही बहन जब एक दिन तुम्हारी जेब खाली करके हाथ में कटोरा थमा देगी ना, तभी पता चलेगा। तब मैं देखती हूँ कौन सा रिश्ता काम आएगा। मानो बेटा, रुको रुको मानो। तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा ना, जल गए हैं। मैं उठाता हूँ इस बार। नहीं काका, हर साल मैं विसर्जन करता हूँ, इस साल भी मैं ही करूँगा। देवी माँ ताकत देंगी मुझे। आई राजा उदो उदो, सदानंदीचा उदो उदो। आई राजा उदो उदो, सदानंदीचा उदो उदो। आई राजा उदो उदो, सदानंदीचा उदो उदो।
देखो इसको। ए मानव, विसर्जन करना। विसर्जन कर और घर जा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ? आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? मैं मेरा व्यवहार पूरा करने आई हूँ। व्यवहार? कैसा व्यवहार? अरे वाह, हमने गहने दिए वो दबोच के रख दिए, जब खुद को देने की बारी आई तो पूछ रही कैसा व्यवहार? क्या बेशरम औरत है रही है। देखिए, आपको जो कहना है वो साफ साफ कहिए। इस तरह बीच सड़क पर तमाशा करने की हमें आदत नहीं है। तमाशा करने का हमें शौक नहीं है। मेरे हक की चीज मैं मांगने आई हूँ, समझी ना? मांगने में मैं झिझकती नहीं तो निकालने में तुम क्यों झिझकती? मंगलसूत्र दे तेरे बेटी के गले में जो है वो। तुम्हारे गहने हमने बिना मांगे लौटा दिए कि नहीं? दिए कि नहीं? ऐसे अभी लौटाने की उम्मीद तुमसे रखना। और ये मंगलसूत्र, पवित्र मंगलसूत्र, तेरी नौटंकी बाद लड़की के गले में शोभा नहीं देता, इसलिए मांगने आई हूं मैं। देखिए सविता जी, तुम लोग अमीर है ना, तुम्हारा एक गहना जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमारा मंगलसूत्र वापस चाहिए। ये गहना मेरे मानव ने पहनाया है और इसका और मानव का भी कोई रिश्ता नहीं है। अभी निकालने के लिए भी तुम्हें मुहूर्त देखना है क्या? अरे हाँ, ये 4 कंगन वो भी वापस देना। और देख, मेरे बेटे ने देखा इसके गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया, आई जा अपना मंगलसूत्र लेके आओ। अर्चना के गले में जो पहनाया है ना वो लेके आओ।